कह रहे हैं कि आपके द्वारा जो है बेबुनियाद है उनका आरोप, झूठा आरोप लगा रहा है। अभी उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, ये तो उनका अपना निर्णय है। लेकिन ये बार बार वो भी कह रहे हैं कि हम जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता द्वारा चुने गए हैं और आप को पार्टी ने चुना है। हाँ, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। और उनका ये भी कहना है कि जब वो कार्यालय में अंदर गए तो उनकी कुर्सी जैसे चेयर है, उनकी चेयर पर आप बैठे। कई आरोप और गंभीर लगाया उन्होंने। सारे गलत हैं, बताइए क्या क्या आरोप है, मैं एक एक आरोप का जवाब दे दूंगा। आप सारे आरोप पूछिए एक एक करके, मैं सभी का उत्तर तो ये दूंगा। भी कह रहे हैं कि उनको धमकी दी गई और डरे हैं, घर में हैं, निकल नहीं रहे। तो देखिए, जो ये अभी आपने जो एक प्रश्न पूछा कि धमकी दी गई, इस विषय में मैं कहना चाहूंगा कि लगभग 2 वर्ष मुझे हो गए भारतीय जनता पार्टी अम्बेडकर नगर के जिला अध्यक्ष का दायित्व संभाले हुए। इन 2 वर्षों में मेरी उनसे दूसरी मुलाकात है। एक मुलाकात थी, वो मेरे घर पर आए थे ईओ की शिकायत को लेकर के, और दूसरी मुलाकात उस दिन हुई थी जिस दिन वहां पर राजे सुल्तानपुर नगर पंचायत के हॉल में मैं गया था। सदन में नहीं गया था, मैं हॉल में गया था, और वो विषय कुछ इस तरीके से था कि हमारे पास नगर पंचायत के 10 सभासद, 15 में से 10 सभासद लगातार मुझे कई महीनों से अप्रोच कर रहे थे। उनके साथ ज्यादती हो रही है, उनके वार्ड में काम नहीं होता है, नगर पंचायत में आकंठ भ्रष्टाचार है। ईओ और जो जिला नगर पंचायत के अध्यक्ष हैं वो दोनों मिल गए हैं और मिल कर करके कुछ 4-5 वार्डों में ही काम कराते हैं। इस तरह के अनेकों उनकी शिकायतें थी। मैंने उनको बार बार ये कहा कि आप लोग ये शिकायतें जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी, सरकारी तंत्र के माध्यम से सॉल्व करिए। मैं संगठन के कामों को कर रहा हूँ, लेकिन अभी ये भ्रष्टाचार की सीमा बहुत बढ़ गई और वो सब बहुत परेशान हो गए। वो 10 लोग एक साथ मेरे पास आए, लिखित शिकायत लेकर के, प्रमाण लेकर के, ज्ञापन लेकर के उन लोगों ने आकर के मुझे दिया। मैंने उन शिकायतों के आधार पर उनकी थोड़ी अपनी व्यक्तिगत पार्टी संगठन के द्वारा जांच कराई, और उसमें जब सच्चाई पाई गई तो मैंने अपने पैड के कवरिंग लेटर के साथ यह कंप्लेंट जिलाधिकारी महोदय को लिखी। इस पर एक 3 सदस्यीय जांच कमेटी गठित हुई जो जांच कर रही है। इसी बीच जब जांच गठित हो गई तो उन्होंने नगर पंचायत के इन 10 सभासदों के खिलाफ इनकी एक तरीके से प्रताड़ना शुरू कर दी। बोर्ड की बैठक में इन्हें नहीं बुलाया, बिना बोर्ड की बैठक में इन लोगों के हस्ताक्षर के बहुमत के टेंडर पास की। ये सब शिकायतें लेकर के लगातार ये लोग 3-4 दिन से आ रहे थे। मैंने 10 लोगों को जिलाधिकारी महोदय से मिलवाया, जिलाधिकारी महोदय ने विषय संज्ञान में लिया। सभासदों की एक बड़ी मांग ये थी कि नगर पंचायत में आय व्यय का ब्यौरा पाना उनका हक है। विगत 6-7 महीने से ज्यादा समय से ये लोग आय व्यय का ब्यौरा मांग रहे हैं और वो आय व्यय का ब्यौरा भी नहीं दे रहे हैं। उस दिन जिलाधिकारी महोदय के समक्ष ये सारे प्रश्न आए और जिलाधिकारी महोदय ने मेरे समक्ष इनको आदेशित भी किया कि आय व्यय का विस्तृत ब्यौरा दीजिए। लेकिन तब से लेकर आज चौथा दिन है, मैं लगातार इसको व्हाट्सएप पे भेजता भी हूँ, लेकिन अभी भी आय व्यय का ब्यौरा नहीं दे पा रहे हैं। कि आय व्यय जो हो चुका उसको बनाने की आवश्यकता नहीं है, यदि उसको बनाया जा रहा है इसका सीधा मतलब उसको मैनिपुलेट किया जा रहा है। ऐसे ढेरों आरोप सभासदों ने लगाए। उनमें से एक आरोप यह भी था कि कर्मचारी जो संविदा पे रखे गए हैं उनमें से 105-106 में से केवल 60-65 कर्मचारी ही काम पर आते हैं, शेष नहीं आते हैं। रखे हैं कि नहीं रखे हैं पता नहीं। उसमें एक नगर पंचायत अध्यक्ष के शायद साले साहब, ऐसा उनका आरोप था। एक ईओ महोदया के रिश्तेदार चौरसिया साहब जो फैजाबाद रहते हैं, उनका आरोप था। यह आरोप था कि बहुत से ऐसे कर्मचारी जो कहीं और काम करते हैं, यहाँ पर नाम लगा हुआ केवल। तो ऐसा आरोप जब आया तो जिलाधिकारी महोदय से उन्होंने कहा कि ये जांच तो आप तत्काल कर लीजिए तो स्पष्ट हो जाएगा कि 106 में से कितने हैं। तो जिलाधिकारी महोदय ने इसका निर्देश वहां के एसडीएम महोदय को दिया कि आप इसकी जांच कर लीजिए, इनको कहीं एक जगह एकत्र करके। सभासदों ने कहा कि सरकारी तंत्र के अलावा कोई निष्पक्ष व्यक्ति भी इसमें रहेगा तो ठीक रहेगा, हम लोग ज्यादा संतुष्ट रहेंगे। तो आप जिलाध्यक्ष महोदय यदि होंगे तो ठीक रहेगा। तो जिलाधिकारी महोदय की अनुमति से मैं भी वहां पर सभासदों के साथ गया। मैं जब पहुंचा हूं उसके पहले वहां पर ईओ, नगर पंचायत के अध्यक्ष और एसडीएम आलापुर सुभाष जी बैठे हुए थे।
उन्होंने हमको अपने कक्ष में बुलाया, मैंने उनके कक्ष में जाने से इनकार किया। मैंने कहा जहां पर ये संविदा कर्मियों की आप जांच करें मैं केवल वहीं जाऊं। मैं कभी भी ऐसे सरकारी कामों में पड़ता भी नहीं हूं जब तक कि जनता जनार्दन की कोई समस्या ना आए। जब मैं वहां गया तो वहां पर सुभाष जी थे, मैं था। मैं तो इनको ठीक से पहचानता भी नहीं क्योंकि मेरी एक ही मुलाकात है। तो ये मेरे बगल में शायद बैठे थे, मैंने इनसे पूछा, इनका परिचय भी पूछा। हमने कहा आप? उन्होंने कहा मैं नगर पंचायत का अध्यक्ष। तो जिसको मैं पहचानता नहीं उसको धमकी क्या दूंगा, मुझसे बात क्या करूंगा। बहरहाल सुभाष जी ने यानी एसडीएम साहब ने निष्पक्षता की दृष्टि से उन्होंने कहा यहाँ जो भाजपा के पदाधिकारी एक दो बैठे हुए हैं लोकल, यहाँ जो सभासद बैठे हुए हैं किसी भी मतलब जो है विचारधारा के, या जो यहाँ पर जिनके जिम्मे ये काम है यानी ईओ और नगर पंचायत के अध्यक्ष, थोड़ी देर अपने कक्ष में बैठ जाएं। यहाँ पर जहाँ एकत्रीकरण है, एकत्रीकरण कहीं भी हो सकता था, बाहर भी हो सकता था, लेकिन चूंकि एकत्रीकरण हॉल में हुआ था, वो सदन नहीं था, वो हॉल था। वहां पर मैं भी बैठा और मैंने कहा देखिए मैं पहचानता नहीं, इसलिए मैं तो केवल एक काम करूंगा, चूंकि सभासदों की मांग है, मैं वीडियो बना लूंगा। तो वो जितने लोग भी वहां पर आए, लगभग 106 में से 85, 87, 88 लोग कुल आए थे, मुझे लगता है 88 शायद या 83, मुझे एग्जैक्ट संख्या याद नहीं, उनका वीडियो बना हुआ। तो 106 में से केवल 88 भी मान लेते हैं तो 88 आए, 83 मान लेते 83 आए। बहुत कम संख्या, मतलब वो संख्या बहुत कम थी। साथ ही साथ उन 88 में से केवल 13 ऐसे लोग थे जिनके पास आई कार्ड था, यानी शेष बिना आई कार्ड के थे। तो सच्चाई क्या भगवान जाने कि वो कर्मचारी थे भी कि नहीं थे। उसी में एक कर्मचारी ऐसा है जो सभासदों के नाम पर वहां सदन में भी बैठते हैं और उनकी पत्नी सभासद है इसलिए वहां बैठते हैं, और वो स्वयं कंप्यूटर के ऑपरेटर भी हैं। इसके अलावा अनेकों शिकायतें थी। उन शिकायतों को जानने के लिए वहां पर जो ये सभासद हैं लगातार प्रयासरत थे उनको करने के लिए। मैं तो केवल एक पर्टिकुलर विषय पे वहां चला गया था और उसके बाद वहां से मैं चला आया। जो इनका आरोप है कि मैंने